सफलता की कुंजी कार्यक्रम में ओम प्रकाश सिंह का मार्गदर्शन। सफलता की ओर एक कदम और अभियान के तहत बस्ती जिले के संत तुलसीदास इंटर कॉलेज बस्थनवा में एक प्रेरणादायी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एएसपी बस्ती ओम प्रकाश सिंह ने छात्रों को उज्जवल भविष्य की दिशा में मार्गदर्शन दिया। अपने संबोधन में ओम प्रकाश सिंह ने छात्रों से कहा कि अपने माता पिता से कोई बात छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो बात आपको उनसे छिपानी पड़े वह अक्सर गलत दिशा में ले जाती है। उन्होंने छात्रों को अपने परिवार, समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने और ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर छात्रों की सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम, समर्पण और सही मार्ग पर चलने की आवश्यकता की बात कही गई। कार्यक्रम में छात्रों से उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपने जीवन में सफलता की ओर कदम बढ़ाने का संकल्प लिया। राष्ट्र प्रस्तावना के लिए लखनऊ से युक्ता पांडे की रिपोर्ट। सर्वप्रथम शिक्षा के इस मंदिर में एक नई सोच के साथ हिंदुस्तान के भविष्य के निर्माण के लिए ये जो हिंदुस्तान के भविष्य के जो नौजवान हैं, इनकी सफलता की कुंजी जैसे आयोजन की सोच रखने वाले माननीय विधायक हरैया महोदय के लिए मैं चाहूंगा कि कृपया एक बार जोरदार ताली जरूर बजाएं। अब शिक्षा के इस मंदिर में उपस्थित प्रधानाचार्य मिस्टर पाठक जी, इस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान मिस्टर चौहान साहब, सम्मानित मंच एवं हिंदुस्तान के भविष्य प्यारे बच्चों, संचालक महोदय का आदेश हुआ 2 शब्द बोलने के लिए। मैं चाहूंगा ये 2 शब्द मैं पहले बोलूंगा, उसके बाद हमारे जितने बच्चे हैं, जितने लोग यहां उपस्थित हैं, एक बार अपना दाहिना हाथ ऊपर करेंगे और मेरे इन 2 शब्दों को जरूर दोहराएंगे। जय हिंद। जय हिंद। मुझे लगता है आप सबके अंदर जितनी जोश है, जितना जज्बा है, जितनी ताकत है, उसके अनुरूप की आवाज शायद नहीं आई। मैं फिर से दोहराऊंगा, जय हिंद। अब अगर संचालक महोदय का अनुमति मिल जाए तो मैं अपने इस स्थान से निकल करके और बच्चों के बीच में पहुंचूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं जी काफी देर से शायद बच्चे बैठे हैं, किसी के पैरों में कुछ झंझनाहट हो रही है। बिल्कुल सर, धन्यवाद अनुमति के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप हमारे बच्चों के बीच में उपस्थित हैं। प्यारे बच्चों, आप सबको एक साथ इस रूप में बैठा हुआ देखकर मुझे भी अपना वो दिन याद आ गया। न जाने इस छात्र जीवन में कितने अवसर आते हैं जब हम लोगों को प्रिंसिपल साहब या उस इंस्टीट्यूशन के जो हेड होते हैं, इसी तरीके से आदेश देकर एक स्थान पर बिठा देते हैं। कभी वो कार्यक्रम होता है जब ट्रैफिक मंच चलता है तो यातायात नियमों के संबंध में कुछ लोग आके ज्ञान दे देते हैं। कभी वो अवसर होता है जब हमारे शैक्षणिक संस्थानों में किसी तरीके का आयोजन होता है, उसमें एकत्रित करके हम लोगों को बिठा दिया जाता है। लेकिन बच्चों, आज का ये आयोजन है निश्चित रूप से न सिर्फ आपकी सफलता के लिए, आपके समाज की सफलता के लिए, अभी तो आपके प्रदेश और देश के फ्यूचर के लिए। क्योंकि आप एक सफल इंसान बनोगे तो वो निश्चित रूप से एक
बेहतर हिंदुस्तान का निर्माण करेगा। आप सब लोग सोचते होंगे ये सफलता क्या है, सफलता की कुंजी का क्या आशय है। क्या हमें एक अच्छी नौकरी मिल जाए, यही सफलता है? क्या हम इच्छा के अनुरूप अपने व्यवसाय में सफल हो जाएं, यही सफलता है? क्या हम अपनी इच्छा के अनुरूप किसी अन्य क्षेत्र में जाकर वहां अपना झंडा गाड़ दें, यही सफलता है? अगर आप सब लोग आत्ममंथन करोगे, आत्मचिंतन करोगे, सोचोगे, तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि एक पक्ष तो ये हो सकता है, लेकिन सफलता का बड़ा ही व्यापक अर्थ होता है। सफलता का तात्पर्य यह है कि जहां रहें, जिस फील्ड में रहें, लोग प्रेरणा लें, लोग हमारे कार्यों को याद करें। आप जिस स्टेज में हो, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट की परीक्षा, इसमें बेहतर अंक आ जाए, ये एक सफलता है। इन सीमाओं को क्रॉस करके हम अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अपना कुछ योगदान दे दें, ये एक सफलता है। लेकिन इस सफलता की कुंजी क्या है? बहुत सारे लोग, हम लोगों के लिए भी जब पेरेंट्स हुआ करते, अभिभावक हुआ करते थे, गांव के बड़े बुजुर्ग या सीनियर हुआ करते थे, वो बताते हैं मन लगा के पढ़ो, अनावश्यक फालतू चीजों में न पढ़ो, खेलो मत। क्या ये पूरा सच है? अगर इस समय हम नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे? हर समय बहुमूल्य होता है। जीवन का जो फेज होता है, उसकी जिम्मेदारियां, उसकी हकीकत को हर इंसान को रूबरू करना ही चाहिए। लेकिन अभी कोतवाल साहब कह रहे थे, जिस समय जो भी आप काम करो, एकाग्रचित्त होकर के करो। अगर आपकी परीक्षा नजदीक है, उस समय आप खेल में ध्यान लगा दोगे, उस समय दोस्तों और मित्रों के परिवार में जो पार्टियां हो रही हैं, उसमें जा करके अपना समय खर्च करोगे, तो क्या ये सही होगा? बताइए आप लोग, नहीं होगा ना? तो उस तरीके से कुछ चीजें आप अपने जीवन में गांठ बांध लो। शिक्षा के इस मंदिर में बैठे हो आप लोग, शिक्षा के मंदिर में अपने आप से जो भी प्रण करना, आजीवन याद रखना। नंबर 1, बेटा सब लोग ध्यान दो, नंबर 1, आज से ये सभी लोग ये ठान लो कि हमारे दिमाग में कभी भी अगर ये बात आए कि ये बात अपनी मम्मी को नहीं बतानी है, ये बात अपने पापा, अपने पिता को नहीं बतानी है, ये बात अपने बड़े लोगों को नहीं बतानी है, तो ये आप मान के चलना कि वो आपको गलत दिशा में लेके जा रहा है। इतना क्लियर हो गया? हर इंसान कुछ करने से पहले सोचता है। जब भी आपके दिमाग में ये बात आए कि नहीं ये पापा को बताएंगे, हो सकता पापा नाराज हो जाएं, मम्मी को बताएंगे, भैया को बताएंगे, दादा को बताएंगे, दीदी को बताएंगे, तो ये नाराज हो जाएंगे। आप मान के चलना, आपका जो माइंड है, आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो दिमाग है, वो आपको सचेत कर रहा है। और आप प्रॉमिस करो कि इस तरीके की जब भी दुविधा आपके अंदर आए
तो आप समझ लो आपका डायरेक्शन गलत दिशा में जा रहा है और उसको आपको जरूर से जरूर अपने परिवार को बताना चाहिए। कारण हर इंसान पैदा होते ही मैच्योर नहीं होता है। जो मैच्योरिटी आती है ये हालात, समय के झंझावात जो होते हैं उससे निकल करके आती है। तो इसलिए बच्चों, ये आपका जो ये जीवन का फेज है, अभी इससे निकल करके जब आप शिक्षा ग्रहण करोगे, समाज से अनुभव मिलेगा, उसके बाद आपकी मैच्योरिटी का लेवल आज से बहुत ज्यादा होगा। तो नंबर 1 जो मैंने बताया, जो सफलता की कुंजी के तरफ, कि आपके दिमाग में जब भी कभी कोई डाउट हो तो आप ये ध्यान देना कि आपका जो इंटरनल डिवाइन है आपको ये बता रहा है कि आपके दिमाग में कुछ गलत चीजें आ रही हैं। आप हमेशा, हो सकता है आपके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत पढ़े लिखे हों, हो सकता है आपके वो पेरेंट्स उतना पढ़े लिखे भी ना हों, लेकिन इतना सच है कि वो अनुभवी होंगे, उन्होंने जीवन को देखा होगा। तो जब आप अपनी उस चीज को शेयर करोगे तो आपको अच्छी बात बताएंगे। उस समय कई बार बच्चों को ये लगता है कि नहीं, ये बड़े लोगों का तो काम ही है। अब वहां टूर्नामेंट हो रहा है, हमारे मित्र की वो बर्थडे पार्टी हो रही है, ये कह रहे हैं तुम्हारा एग्जाम नजदीक है, पढ़ो। अभी क्या पढ़ो, 1 घंटा नहीं पढ़ेंगे, सवेरे पढ़ लेंगे। लेकिन नहीं बेटा, ये ध्यान रखना है हम लोगों को। दूसरी चीज, आपको पता है कि एक बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट आप क्रॉस कर गए, उसके बाद कई चीजें, अगर आपका बेस कमजोर हो गया तो जो कॉम्पिटिटिव लाइफ शुरू होगा, उस स्थिति में क्योंकि आपको अकेले तो कोई कंपटीशन देना नहीं है, आपके साथ हजारों लाखों की संख्या में उस एग्जाम में अपीयर होने वाले लोग होते हैं। तो जब हमें किसी कंपटीशन में अपने आप को सामने वाले से बेहतर साबित करना है तो निश्चित रूप से आप मान के चलो कि हमें अपनी बुनियाद को मजबूत बनाना होगा। दूसरी चीज, कई बार लोग ये कहते हैं कि सवेरे के समय ब्रह्म मुहूर्त में आप जगो, उठो और पढ़ो। कुछ लोग कहते हैं नहीं, देर रात तक पढ़ो। क्या करना है, 3 घंटा अगर सवेरे पढ़ो, 3 घंटा रात में पढ़ लो। मेरा जो मानना है, जो खुद का अनुभव है, जो बड़े बुजुर्गों ने कहा है, जो अनुभवी लोगों ने बताया है, उसके अनुसार अध्ययन में एटमॉस्फेयर का सीधा संबंध होता है। आप अभी किसी स्थिति में देख लो, किसी स्थान पे देख लो, शहर देहात देख लो, कहीं भी देख लो, वातावरण में कुछ न कुछ आवाज जो विविध माध्यमों से निकल रही है वो गूंज रही होगी। लेकिन सुबह का समय, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, 4 बजे का समय, 5 बजे का समय, उस समय सब कुछ शांत होता है। आपकी बॉडी भी रात में आराम करने के बाद जब सवेरे जग करके आप पढ़ोगे, आप खुद इस चीज को महसूस करोगे कि जहां एक तरफ आपकी लर्निंग जो कैपेसिटी होगी ये बढ़ी हुई पाई जाएगी, वहीं दूसरी तरफ एक अतिरिक्त लाभ आपको मिलेगा। आप सब लोग जानते होंगे, कई लोग कहते हैं कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो बाकी सब बेकार है। कल को आप सब लोग मेहनत करके किसी भी फील्ड में, चाहे माननीय विधायक जी के फील्ड में जाकर के नाम रोशन करने के लिए चले जाओ, या अन्य विभागों में जाकर के क्लास 1 क्लास 2 अफसर बन जाओ, लेकिन आपको डायबिटीज रहे, आपको ब्लड प्रेशर रहे,
आपको तरह तरह की बीमारियां रहें, उस स्थिति में क्या आप अपना बेस्ट दे पाओगे? बताओ, दे पाओगे आप? तो इसके लिए आवश्यक ये है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। शरीर जब स्वस्थ रहेगा, विचार अच्छे आएंगे। विचार जब अच्छे होंगे तो हम जिस फील्ड में भी रहेंगे, उस फील्ड में जो भी कार्य करेंगे वो बेहतर तरीके से करेंगे। तो इसलिए ये आपको डिसाइड करना होगा कि आपकी अध्ययन की अवधि क्या होगी। तीसरी चीज, किसी भी चीज को अचीव करने के लिए जो सफलता की कुंजी जिसकी बात की जा रही है, निरंतरता। निरंतरता से तात्पर्य यह है, आप ये देखो कि चाहे घर वालों के कहने से या शिक्षा के इस मंदिर में जो आपके गुरुजन होंगे उनके कहने से आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन लगातार पढ़े और उसके बाद छोड़ दिया आपने। महीना दिन आप दूसरे तरफ चले गए। उस स्थिति में 10 दिन की मेहनत जब आप गैप कर लोगे वो बेकार हो जाएगा। तो इसलिए निरंतरता, दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। ये गाना सुना होगा ना आप लोग, हमारे कई बच्चे इस समय नींद का असर आ रहा है, इसीलिए मैं ये गाना बता रहा हूं। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। है मुश्किल है? अगर व्यक्ति कोई भी चीज प्रण कर ले, ठान ले, तो इस दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। आप अगर आज प्रण कर लो इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आज हम यहां बैठे हैं, चाहे स्काउट रिलेटेड वो कार्यक्रम का समापन हो या सफलता की कुंजी का अभियान हो, आज आप प्रण कर लो कि नहीं, आज ही से हम प्रण करते हैं कि हमें भविष्य में कुछ बनना है, हमें अपने माता पिता को ये खुशी देनी है, हमें अपने गांव को ये खुशी देनी है, हमने इस जनपद को ये खुशी देनी है। तो आप मान के चलो, दुनिया की कोई बाधा आपके बढ़ते हुए कदमों को रोक नहीं सकती। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को। आप सब लोगों ने इलाहाबाद का नाम सुना होगा, जो आजकल प्रयागराज है। जब हम लोग पढ़ा करते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, इस जनपद के ढेर सारे लोग उस यूनिवर्सिटी में जा करके वो लोग भी थे, हमारे अभी भी ढेर सारे मित्र हैं। आप सबको हो सकता है पहले से जानकारी भी हो कि आपका ये जनपद जो बस्ती है ये बड़ा फर्टिलाइज है। इस जनपद ने, इस धरती ने बहुत सारे अधिकारी पैदा किए। हम लोगों के साथ के ढेर सारे लोग जो वहां तैयारी कर रहे थे, वो आज भी हमारे संपर्क में सब अधिकारी हैं। आपके जनपद से निकल करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जा करके तैयारी करके अगर वो अधिकारी बन सकते हैं, वो विविध क्षेत्रों में जा करके अपना नाम रोशन कर सकते हैं, तो मुझे लगता है आप सबके पास तो पहले से ज्यादा क्षमता है, पहले से ज्यादा रिसोर्सेज है। पहले से किताबें हुआ करती थी, आज नेट भी है। हाँ, नेट के समय इतना जरूर ध्यान रखना, जैसा मैंने पहले ही बताया, किसी चीज का सदुपयोग करना और दुरुपयोग करना दोनों आपके हाथ में है। आपके पेरेंट्स ने नेट की सुविधा युक्त मोबाइल अगर आपको दे दिया, आप हाई स्कूल में हो, आप इंटर कॉलेज में हो, और आपने उससे जानकारी लेने के बजाय किसी अन्य फील्ड में घुस करके जानकारी लेने का प्रयास कर लिया, तो फिर ये मान के चलो आप किसको धोखा दोगे? बताओ, अपने आप को। और अपने आप को धोखा देना अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है। क्यों बुरी बात है? क्यों बुरी बात है?
क्योंकि हम किसी का भरोसा तोड़ रहे हैं। भरोसा जब टूटता है ना तो कभी किसी का भला नहीं होता। तो मैं मान के चलूं कि माननीय विधायक जी द्वारा जो इस तरीके का कार्यक्रम करके अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, अपने जनपद के बच्चों के लिए एक भरोसा जताया है, उस भरोसों के आप लोग कायम रखोगे, उस भरोसा को आप लोग बनाए रखोगे? बोलो, कितना धीरे बोल रहे हो यार। अच्छा आप लोग ये बताओ, इसमें से कितने लोग खाना खा के आए हैं? हाथ उठाए। यार ढेर सारे लोग खाना नहीं खाए हैं क्या? सवेरे खाना नहीं बन पाए थे क्या बेटा? ओहो, इसीलिए मामला यहां है। कोई बात नहीं, मैं खाना और एनर्जी की बात इसलिए किया, इतिहास के पन्नों को जब आप टटोलोगे, अनुभवी लोगों से जब आप बात करोगे, तो कई बार ये लगता है भाई खाना हम क्यों खाते हैं? ताकि हमें एनर्जी मिल सके। इसीलिए तो भाई एनर्जी के लिए ही भोजन है। और अगर भोजन किसी कारण से नहीं मिल पाए तो इस विश्व का, इस धरती का एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सबसे बड़ा स्रोत भोजन, पानी, वाटर, और बताओ। सब लोग उधर देखो कुछ दिख रहा है, उधर देखो कुछ दिख रहा है। सबसे बड़ा स्रोत है एनर्जी का। तो अभी भोजन नहीं मिला, उससे एनर्जी लो। और थोड़ा एक बार जोरदार तरीके से बताना, माननीय विधायक जी द्वारा जो एक अभियान चलाया है, जो आप लोगों को भरोसा जताया है, आप लोग माननीय विधायक जी के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए इस भरोसा पे खरा उतरोगे और आज से ये प्रण कर लोगे, जो मैंने पहले ही बताया कि मन में कभी डाउट होगा तो चीजों को अपने पेरेंट्स होगे नहीं, निरंतरता रखोगे। अध्ययन की जो आपकी अवधि होगी उसमें किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। इतनी चीजें इस स्टेज पे आप कर लोगे तो आप मान के चलो इस अभियान को आप सब लोग सफल बना लो। ठीक है? बातें बहुत कुछ हैं, समय समय पर मुलाकातें भी होंगी। तो एक बार मैं फिर से चाहूंगा कि उन्हीं दो शब्दों के साथ जैसे हम लोगों ने प्रारंभ किया था, इस बार एनर्जी का ध्यान रखना। आवाज यहां से हरैया तक जानी चाहिए। चली जाएगी? जय हिंद, जय हिंद। वाकई एनर्जी ले लिया आप लोगों ने। बेहतर भविष्य की कामना। जय हिंद, जय भारत।